सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के द ललित होटल में, जहाँ पर शिंदा शिंदा नो पापा। जी हाँ, ये फिल्म है पंजाबी फिल्म जो कि 10 मई को पूरे भारतवर्ष में रिलीज होने वाली है। उसी को लेकर के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको हिस्सा बनाता हूँ और फिल्म के कलाकारों से मिलवाता हूँ। आप बीच में आ जाओ। बाजी थोड़ा सा आगे आ जाओ। बाजी थोड़ा सा सेंटर में। नहीं बाजी फिल्म में भी मेरा बेटा है, वैसे भी मेरा बेटा है। बाजी आप बाजी सेंटर एक सोलो दे ले आ जाओ सेंटर में। अरे आगे की तरफ 10 सेकंड। आइए सेंटर चलो हो गया। आइए 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 जितना अच्छा वो गाते हैं उतना अच्छे एक्टिंग करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको जी आया है और थैंक यू, आप हमारी फिल्मों को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। ये जो फिल्म जिसके लिए हम आज आए हैं, चंदा चंदा नो पापा, तो चंदा इस फिल्म में भी मेरा बेटा है और वैसे भी मेरा बेटा है। तो चंदे की ये 4th फिल्म है, चौथी फिल्म है। तो पहली फिल्म में छोटा रोल था, इसका नाम था। उसके बाद इसने फिल्म करी थी हौसला रख, इसकी और बेटी करी थी वो। तो आफ्टर दैट कैरी ऑन बेटा 3 करी थी एंड अभी ये चौथी फिल्म है चंदा चंदा नो पापा। सो ये एक सोशल कॉमेडी है। अक्सर तौर पे हम बाहर में कंट्रीज में जब देखते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को डांट नहीं सकते, पेरेंट्स बच्चे को मार नहीं सकते। कुछ करते हैं तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं, जो उनके स्कूल टीचर को बताते हैं, स्कूल टीचर वाले चाइल्ड के प्रोटेक्शन वालों को बताते हैं। तो समटाइम कई बार जो पेरेंट्स थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं उनके बच्चे को उठा के भी ले जाते हैं वो। तो ये उस माहौल पे बना हुई कहानी है कि वहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के पेरेंट्स में क्या फर्क है। क्या जो हम अपने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, जैसे हम उनको डांटते हैं, क्या वो तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है। हमेशा ही कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी माँ बाप है, अपने बच्चे के लिए जो भी वो करते हैं वो सही करते हैं, बट हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है। तो हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो एंड में जाके मर्ज हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद कई पेरेंट्स जिनको लगता है कि यार उनका बेटा ठीक नहीं है, उनकी बात नहीं मानता है, या कई बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है, दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर अस, तो वो जो एक डिस्टेंस है, वो एक गैप है, वो खत्म हो जाएगा और सब नजदीक आएंगे एक दूसरे के। ये सोच के हमने ये फिल्म बनाई है एंड होप सो आप सबको अच्छा लगे। आप लोग सवाल पूछो, हाथ उठाओ, मैं माइक जो है लेके आ जाएगा राजू। जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा, माइक लेके आवाज आ जाएगी। शिंदा से मेरा सवाल है, ये बताओ कि मैं अपने पापा के साथ काम किया, आपने 2 कल्चर देखे, तो आपको कौन सा कल्चर अच्छा लगता है? पापा से कभी कुट पाइए? पापा तो कुटते नहीं। अच्छा मम्मा भी नहीं। सो कल्चर का मेरा आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू वन कल्चर जितना प्यार ਨਾਲ समझाया मैंने। सो मेरा ज्यादा ओपिनियन नहीं है, बट मुझे लगता है प्यार ਨਾਲ समझाना चाहिए। से पूछ रहा है कि पापा के साथ काम करके कितना मजा आया, क्योंकि वो एक एक्टर है, सुपरस्टार है और आपके पापा भी हैं, तो डिफरेंस दिखा कुछ? बहुत मजा आया। पहला भी छोटा जा काम किया से लास्ट इकट्ठे, सो बहुत मजा आया। पापा ने बहुत प्यार कर रखा ते सारे ने पूरे स्टाफ में बहुत जिदा अच्छी एनवायरनमेंट से, सो बहुत मजा आया।
सर आपसे सवाल था सर, जिस तरीके से थोड़ा सा जनरेशन गैप भी दिख रहा है चीजों को लेकर, तो क्या इस पे भी ये मूवी केंद्रित करती है किस तरीके से जो यहाँ के कल्चर और जो बाहर के कल्चर है उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं? और जैसे भी आपने अपनी बात में कहा कि पेरेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे, तो पेरेंट्स और बच्चे क्या क्या इस मूवी में सीखने वाले हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पे इतने बैठे हो, आई एम डैम श्योर कोई माने या ना माने, बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से। आप अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको मार खाई है ना, तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना। वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए, ये बच्चा ये ना करे, ये बच्चा वो ना करे, मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं। तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे एक बार मारते हैं, तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं। तो वो इसको बता रहे हैं, कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना, कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इंपॉर्टेंट थी या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा। तो वो कहता कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता, लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको मार दिया। कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली? कहता नहीं। कहता मैंने सॉरी नहीं बोली। कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया, तो जिससे वो खुश हो गया। सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था, कई बार हमें बहुत पीड़ देते थे, बाद में कोई ना कोई चीज़ मिल जाती थी, कुछ ऐसे होता था। ये नॉर्मल बातें हैं घर की, बट घर की छोटी छोटी बातों में भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे धीरे जब बाप बेटे बड़े होते हैं, अक्सर तौर पे हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक करनी कम कर देता है। जब भी गलती बाप बेटे की, बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल जिंदगी में जो होती है, वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं। बट इट्स जैसे मैंने बताया कि शो कॉमेडी है, हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में। इट्स हंसाने वाली फिल्म है, आपको खूब हंसाएगी। बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेकर एंड तक टच किए कि कहानी क्या है, जिसमें इमोशन भी है, आपको अच्छी लगेगी। फिल्म में जैसे कि हम हीना खान को देख पा रहे हैं, जी। जो पहली उनकी पंजाबी फिल्म है ये, और टीवी की बहुत लोकप्रिय एक्टर वो रह चुकी हैं और अभी भी हैं। तो इनके साथ प्रोजेक्ट साइन करने की किसी रीजन क्या था? क्योंकि अभी तक हमने सर्कुल मेहता को आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में देखा जी। है। सेकंड सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने पंजाबी सिनेमा चुना है, तो फंबल भी बहुत हुए होंगे, क्योंकि आई थिंक जितना मुझे पता पंजाबी इन्हें थोड़ी सी कम आती है। तो कोई सेट की ऐसी मस्ती जो फंबल में निकली हो, आप शेयर करना चाहें? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, क्योंकि मैं हिना जी को पहले कभी मिला नहीं था, तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हमारे मन में था कि जो ये कहानी, जैसे मैंने बताया कि हमारा 12 साल का बच्चा है, तो कई लड़कियों को ये भी होता है कि यार मैंने माँ का रोल नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए। क्योंकि ऐसे नहीं, मैं सरगुन के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ, तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइनें थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे तो मैं मिला, तो फर्स्ट टाइम मैं जी को, तो हेलो है हुई एंड कहते कि करें सीन का। वो कहते कि हाँ सर ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह किया। और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली। तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एग्रेशन में, इमोशन में थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक हो गया। मैंने पंजाबी की में होती है ना, मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड शी सेड कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए। तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के भेज दीजिए। तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी खासियत क्या थी, मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसे काम किया है जिनको ये बहुत मतलब इतनी रिहर्सल करती हैं अपने सीन के लिए, इतना टाइम यूटिलाइज करती हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि अगर आप उनकी डबिंग नहीं भी करवाते, किसी और की करवाते हो, फिर भी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना वो लिप मूवमेंट राइट नहीं आता। वो हम कह देते हैं कि यार ऐसे ही हो जाएगा, आपके बाद में कोई भी कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो इमोशन पकड़ना, वो फील पकड़ना, कई बार सामने वाले का ही इम्पैक्ट नहीं बनता कि यार वो लैंग्वेज उल्ट पुल्ट हो जाती है। तो वो बहुत सही बोला उन्होंने। और मुझे लगता है कि जो उनको प्यार करते हैं, उनके फैंस हैं,
उनको ये फिल्म देख के कि वो एक अच्छे सिनेमा का पार्ट बनी है और अच्छी फिल्म है और उनका अच्छा लगा। तो बादशाह का भी मैंने बहुत बड़ा गाना दिया ऑस्कर, ठीक है, और होपफुली ये गाना बहुत बड़ा हो इसको, है ना। तो मुझे भी बहुत उम्मीद है इस गाने से, उनको भी बहुत उम्मीद है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है कि जो डिबेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पंजाबी में बोले तो ऐसे आपको पंप देने वाले बहुत बंदे होते हैं, चक दे है ना। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ऊपर से ऊपर लोग हैं, टैलेंट का कोई अंत नहीं है। कोई दिख गया आपको, कोई नहीं दिखा। कभी ऐसा हुआ है कि इसका तोड़ नहीं है, सब चीज़ों का तोड़ है, सब बड़े से बड़े हैं। हाँ, बादशाह जो है वो बादशाह ही है, जो हनी है वो हनी है, इनकी आपस में कोई रीज नहीं है और कोई वैसा नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं आप कह सकते कि ऐसे कोई बड़ा नहीं बन सकता, बड़े नहीं बन सकते। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यार सब प्यार से रहो, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। दोनों इतने बड़े हैं, अगर दोनों 2-3 गाने कोलैबोरेशन में करें तो इंडस्ट्री को हम कहाँ पे ले जाएं। आप भी ये अच्छा मैसेज दिया करो सबको कि यार एक दूसरे को प्यार करो, और जो सोशल मीडिया पे ये वॉरें चलती हैं उसको भी खत्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे सर, जॉनी यस पापा को सुना था, तो ये छिंदा छिंदा नो पापा कैसे टाइटल से रिलेट करता है? सर जॉनी था वो जो यस पापा वाला था, ये हमारा जो चंदा ये नो पापा वाला है। ये फिल्म में हर चीज को बोल देता है नो, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों ऐसा करूँ। मैं जब इसको कोई चीज़ बोलता हूँ तो ये नो बहुत करता है, तो इसलिए फिल्म का टाइटल हमने रखा चंदा नो पापा। और एक हमेशा जब हम टाइटल रखते हैं किसी भी फिल्म का, तो हमें होता है कि यार इजी टाइटल हो कि आपको फटाक से याद हो जाए। अब जो सुनता था ना चंदा नो पापा, उसको एकदम याद हो जाता था, अच्छा वो रिलेट करता था जॉनी ऐसा चंदा नो पापा, है ना, तो वहाँ से आया, तो इसलिए रखा है। और फिल्म जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें रिलेट करता है, क्योंकि अपने पापा के साथ इसके जो विचार हैं वो मिलते नहीं है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ समटाइम वी ब्लेम आवर किड्स। तो जिस बच्चे को मैं पंजाब से लेके कनाडा में पहुंच गया, अब मैं उसको बोलता हूँ कि कनाडा में रह के पंजाबी बन, तो वो कहता है कि मुझे लेके क्यों आए हो यहाँ पे, रीजन क्या है कि मेरे आस पास मेरे दोस्त, मेरा ये कुछ, मैं पैदा यहाँ पे हूँ, मेरी नेशनलिटी एवरीथिंग तो कैनेडियन है। तो आप बोल रहे हो, तो वो एक जो हमारे मन में, क्योंकि मैं एक टिपिकल पंजाबी बंदा हूँ, मैं पंजाब से बाहर निकल जाता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, बट पंजाब मेरे से नहीं निकलता, जो वो मेरे अंदर है यहाँ पे। सो उस चीज़ के लिए मुझे हमेशा होता है कि यार इनके भी अंदर पंजाब रहे, कि यार पंजाब नहीं जाना चाहिए, पंजाब नहीं जाना चाहिए। तो कई जगह पे आपका बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो वो चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए कई बार हमारी लड़ाई होती है फिल्म में, कई चीज़ें होती हैं, तो मैं इसको बताता हूँ पंजाब में जो गेम्स हैं वो कैसी हैं, पंजाब में वैसे आप इसने कुछ और खेला है, इसको लगता है कि वो अच्छा है। सो वो चीज़ों पे बनाए। तो सर कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो विदेशों में बच्चों को लिबर्टी मिली है वो ठीक है, या जो इंडिया में कल्चर चलता आ रहा है वो ठीक है? हम उधर बैठे 2 घंटे मैं सुनाता हूँ आपको। वो तो पूरी फिल्म ही होगी, फिर यही तो आपने देखना है। आप देखो, आप बताओ और लिखना कि कैसी फिल्म है, बताना। आवाज आ रही, बोल। सर जैसे एक कुम्हार होता है, मटका बनाता है ना, तो अंदर से तो प्यार से, ऊपर से बहुत जोर थपकी मारता है मटका बनाने के लिए, ये हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की बात जब आती है और उनमें डैड की बात आती है, तो क्या ये कानून कनाडा में ठीक है या यहाँ पर भी उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कुछ? सर आप ये बताइए कि बच्चों को, आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनको मारना चाहिए? नहीं, मैं आपसे तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको पता है। मैं तो फिल्म बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, मैं पहले ही आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि आप कंक्लूजन लिख दोगे उसका। देखो मैं वैसे, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट पूछते हो, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ये मेरा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मारूं। जब मैंने पहले भी बोला कि बच्चे को पेरेंट्स क्यों मारते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि यार बच्चे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वो फटाफट अपना उनका अग्रेशन या उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो इसके चक्कर में मारेंगे। और दूसरा क्या है, जो थप्पड़ वाला फॉर्मेट है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। आपने बच्चे ने एक गिलास तोड़ा, आपने उसको थप्पड़ मारा, बच्चा एक सम से डर गया और 30 सेकंड में कहानी खत्म। अगर आप बच्चे को समझाने लगोगे कि बेटा ये गिलास नहीं तोड़ना था, वो बोलेगा क्यों बेटा, ये बहुत महंगा था, इतने पैसे लग रहे, पापा कल मम्मा ने भी तो तोड़ दिया था। अब उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, आपके भी 25, उसमें टाइम जाएगा। आज की डेट में किसी के पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि आपने भी बैठ के वो फोन पे रीलें देखनी होती है, तो पेरेंट्स आर बिजी। सो उसके लिए हमें थप्पड़ वाला रास्ता है जो इजी लगता है, जो कि टेक्निकली मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि गलत है, बट
हमने फिल्म में सब चीजें दिखाई है। फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि जो पेरेंट्स आपको मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि वही गलत है। हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि अगर आज की डेट में बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं तो वो ना हो, वो एक दूसरे के पास है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो दिखाया। Hi. So as a father-son duo, what was one of the toughest scenes to shoot on the set? Our toughest scene. I think the toughest scene is एक सीन सी जिते पापा ने ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਮਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮਮਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਟਫ ਸੀਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਫੋਨ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ yeah I think that was a tough scene. Thank you so much. ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ टाइम स्पेंड ਕੀਤਾ। और पंजाबी मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है डे टू डे लाइफ दिखाना कि कैसे घर में होती है, किस तरह की चीज़ें होती है, बच्चे कैसे सफ़र करते हैं, उस तरह की चीज़ें बॉलीवुड मूवीज़ में कहीं ना कहीं नहीं देखी जाती क्योंकि आपकी मूवी है पंजाबी। तो हिंदी बेल्ट के लोग शायद हो सकता है उनको पंजाबी ना समझ में आए या उतना कनेक्ट ना कर पाए, तो क्या हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए भी आप कुछ ऐसी मूवीज़ करेंगे और आगे कुछ ऐसे सोशल मुद्दों पर मूवी बनाने के और प्लान? देखिए मुझे तो ऐसे लगता नहीं है कि अगर कोई हिंदी बेल्ट वाला इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। वो सब अगर मुंडिया चढ़ती ठारी 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 होती कितने मजानी तो कितना देसी है, क्या ठारी ठारी उनको क्या समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं कई बार लोगों को मिलता हूँ इधर उधर, कई बार मुझे लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, प्लेन में मिल जाते हैं, वो बड़ी खुश हो गया मुझे, भाजी हमने कैरी ऑन जट्टा 100 बार देखी है हमारे ऐसे। तो अगर उनको वो सारी बात हिंदी में बोल रहे हैं, सब कुछ हिंदी में कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझ आई? उनको समझ आई क्योंकि जो सिनेमा है ना, म्यूजिक है, फिल्में हैं, यार ये इमोशन है, इनका लैंग्वेज का कोई लेन देन नहीं है। हम बैठे कोरियन फिल्में देख लेते हैं, कई बार हमें नीचे सबटाइटल इंग्लिश में चल रहे होते हैं, ना हमें कोरियन समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है, फिल्म हमें पूरी समझ आती है। कैसे कि हमें पता चल रहा है कि यार क्या है। हम मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली ऑडियंस को समझ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैरी ऑन जट्टा 3 जिस दिन रिलीज हुई थी तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लड़ रहा था कि यार इतनी अच्छी फिल्म है, सब जगह सोल्ड आउट है, हमें चेन्नई लगाने की क्या जरूरत थी कि वहाँ पे अगर ऐसे आ गया कि खाली पड़ा है। तो आपको बताऊं वहाँ पे पहले दिन पता नहीं शायद 10, 15, 20 शो थे, नेक्स्ट डे ट्रिपल से भी ज्यादा शो थे, सबके सब सोल्ड आउट, एक भी टिकट नहीं थी 2 हफ्ते के लिए। तो कहाँ से लोग बैठे चेन्नई में देख रहे हैं फिल्म? क्या था कि फिल्म जब राइट है तो सब देखते हैं। पाजी एक लास्ट सवाल कॉन्फ्रेंस। ठीक पाजी, आप एक बेहतरीन कलाकार के साथ एक रॉकस्टार भी हैं इंडस्ट्री में, तो शिंदा जी भी अब बेहतरीन कलाकार तो बन गए हैं, रॉकस्टार आगे बनने वाले हैं, मतलब म्यूजिक का अगर कुछ 1-2 लाइन? ये सब चीजें अपनी मर्जी से करता है। ये पीछे जब ये कर रहा था वो हौसला रख, तो वहाँ पे बैठा होता था, तो ये वो एक कॉफ आती थी आइस कैप, वो कॉफी सी, तो बहुत पीता था, तो दिलजीत के साथ वहाँ पे होता था, तो इसने एक गाना लिख लिया वहाँ पे। तो मेरे को आया कि मैंने गाना लिखा है, मैंने दिलजीत भाई को सुनाया, वो कहते बहुत अच्छा है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, उसको रिलीज भी कर दिया। तो फिर मैंने इसको पूछा कि तूने सिंगर बनना है? कहता नहीं, वो तो वही के लिए था कि बस और कुछ नहीं करना मैंने। तो फिर ये करने लग गया। तो अभी तो इसका फॉर्मेट है कि मैंने गेम खेली है ना, तो अभी हम इसको ज़्यादा ऐसे नहीं, क्योंकि 1-2 साल बाद की इसकी फिल्म आती है कभी, है ना, तो अभी तो वो छोटा है बहुत। क्योंकि मुझे हमेशा ये है कि इसका जो बचपन है, जो इसके फ्रेंड्स हैं, जो इसकी पढ़ाई है, स्कूल है, वो रेगुलर होना चाहिए, वो थोड़ी वापस आना है। काम ये तो फन के लिए करता है, अभी फन है। पाजी एक लाइन सुना दो ना, बस एंड करते हैं फिर कॉन्फ्रेंस लास्ट है सर। ना कर लड़ाइयां दमा दहाइयां छड़ दे यार स्यापा, हो चिंदा चिंदा ओ चिंदा चिंदा, गल मेरी मन ले नो पापा, हो चिंदा चिंदा नो पापा।